एग्ज़ाम सर पर है और अभी भी एग्ज़ाम की कुछ खास तैयारी नहीं हुई है और इसी वजह स्टूडेंट्स पर इसका प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने कम टाइम में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और कैसे एग्ज़ाम में टॉप करें। अगर आपको भी एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है तो डोंट वरी, मैं हूं ना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे पावरफुल टिप्स जो आपको एग्जाम में टॉप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये टिप्स सिंपल हैं, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप ही एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। सो मैंने ये वीडियो के एंड तक चलिए जानते हैं इफेक्टिव टिप्स के बारे में। नंबर 1, स्टडी शेड्यूल बनाएं। सबसे पहले एक सॉलिड स्टडी शेड्यूल बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बिना प्लान के पढ़ाई करना टाइम वेस्ट करने जैसा है। प्लान बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देता है और हर दिन क्या पढ़ा है, क्या पढ़ना है, इसके लिए एक रोड मैप बनाता है। आप अपने वीक सब्जेक्ट और स्ट्रांग सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम डिवाइड करो। वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो और स्ट्रांग को थोड़ा कम, और चेक करते रहें कि डेली और वीकली कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल एंड सेल्फ टेस्टिंग। एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टेस्टिंग साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं। इसका मतलब कि आप अपने आप को टेस्ट करते हो कि आपने जितना पढ़ा उसका कितना % आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तो उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो और देखो कि कितना याद है। जब आप अपने दिमाग को उस इन्फॉर्मेशन को याद रखने पर जोर देते हैं तो वो ज़्यादा याद रह जाता है। नंबर 3, ब्रेक डाउन लार्ज टॉपिक इनटू स्मॉल चंक्स, यानी कि लार्ज टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अगर आप पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। मान लो आपने साइंस का पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश की तो आपका दिमाग ओवरलोड हो जाएगा और कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो अपने टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। एक टाइम पर एक ही कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करो और इसको अच्छे से समझो और रिवाइज करो। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। नंबर 4, यूज़ विजुअल एड्स लाइक माइंड मैप्स, डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन को डायग्राम या माइंड मैप्स बनाकर समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स टॉपिक बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझ में आ जाते हैं। माइंड मैप्स आपके ब्रेन को कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने में हेल्प करता है और आप चीज़ों को विजुलाइज करके किसी भी टॉपिक को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। इसी तरह फ्लो चार्ट बनाकर आप टॉपिक्स को बहुत ही शॉर्ट में याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो एंड इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स का फ्लो चार्ट बना सकते हो। इस तरह से आप साइंस के टॉपिक्स को भी डायग्राम की हेल्प से बहुत ही इजीली समझ सकते हो। नंबर 5, द पोमोडोरो टेक्निक्स। ये टेक्निक कहती है कि 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे ब्रेन रिफ्रेश हो जाता है और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये साइकिल को आप 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हो और उसके बाद एक लंबा 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक से लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद भी आपका फोकस ब्रेक नहीं होता और ब्रेन रिलैक्स और एक्टिव रहता है।